नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों का, जहां हरिद्वार में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और एमएलए भी पहुंचे। कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा की गई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और एमएलए भी इस बैठक में पहुंचे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा की गई। तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक की गई, जिसमें तमाम मंत्री भी शामिल हुए। नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्देश दिए और सबके अंदर बहुत ही बैटरी सबकी चार्ज कर दी और बहुत ही उन्होंने प्रेरणादायक बातें बताई हैं और निश्चित रूप में निर्देश दिए हैं। और उन्होंने जायजा लिया इस समय बागेश्वर का, और बागेश्वर में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भी बागेश्वर जा रहे हैं और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका, नगर निगमों की दृष्टि से प्रदेश से टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर, नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। कोर ग्रुप की बैठक हमारी नियमित बैठक होती है, हर 2-3 महीने में बैठक होती है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारी इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कोर हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी इसीलिए हैं कि वक्त वक्त पर हम अपना सिंहावलोकन करते हैं। तो आज कोर कमेटी की बैठक माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। हम हर महीने कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक ना हो। अगले महीने भी होगी, किस तरह की जिम्मेदारी और अगले महीने भी होगी और आगे जब इलेक्शन होंगे तब भी होगी, जब इलेक्शन नहीं होंगे तब भी होगी। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि आज की कोर कमेटी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ दौरा था और उसका लाभ हमारे संगठन ने लिया है। तो उत्तराखंड की खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द दूंगी हाजिर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जेपी नड्डा के जौलीग्रांट पहुंचने पे मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। उनके साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और कई दिग्गज मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका यहां पर स्वागत किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी अध्यक्ष के साथ यहां मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपके सामने, जब उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम को वो गंभीरता से सुनते हुए नजर आए। और जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को भी सुना। जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज यहां मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। उन्होंने कहा, इस जनाधार पर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में देश की संस्कृति का जो आह्वान उन्होंने किया है वो आगे बढ़ेगा।
कोर ग्रुप की बैठक होगी, सभी मुद्दे होंगे। एक राजनीतिक दल है तो राजनीति के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे, सभी विषयों में बात की जाएगी। चुनाव 2024 में मेन मुद्दा फोकस होगा। हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती, हम लगातार हर साल एक साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं और उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से पहले तैयारी आज दायित्व के बंटवारे में भी अनुमति ले सकते हैं या मोहर लग सकती है? मोहर उसमें मैं बहुत कुछ पहले बोल चुका हूँ। और उत्तराखंड में लोकायुक्त के नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया है। साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति ना हो, इसके बावजूद कार्यालय पे होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में उत्तराखंड सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, जिसे सूबे की सियासत जिसके चलते गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग उसकी शरण में जाते, लेकिन लोकायुक्त से बचो ये बीजेपी का नारा बन चुका है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी, लेकिन इसका ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार शायद अपने नाम से लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी। हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त ऐसा नहीं कोई अधूरा नहीं है। आखिर लोकायुक्त के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में सब प्रकार चीजें स्पष्ट हुई हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से आप मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं। शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पे भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी नहीं मिलने पे संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगारों को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को नैनीताल में 12वीं मानसून मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के धावक रोहित यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में 21 किलोमीटर में रेणु सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया और वेटनर वर्ग 50 से अधिक के धावकों में सुरेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे। मैराथन का शुभारंभ भारतीय वॉलीबॉल के कप्तान सुब्बा राव, पूर्व ओलंपियन राजेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान का दौरा किया। यहां मौजूद वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान यहां पे कई संस्थाओं के जो वैज्ञानिक हैं वो मौजूद रहे। उनको चंद्रयान की कामयाबी की सफल शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड में आपदाओं की घटना पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है।
उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है, इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है। और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं, हर चीज़ हम ऊर्जा, हमारा जो अंदर में परसिवरेंस है, हमारा अंदर में जो कैपेसिटी है, उसको हम लोग काम में लगाए तो कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मैसेज हमारा चंद्रयान 3 का बहुत अच्छा से सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद फिर वो लैंडर से जब हमारा काम करने लगा है, रोवर भी निकाल के अभी शुरू हुआ है, काम कर रहे हैं। वहाँ पर पानी का संधान हो, कुछ जीव लाइफ का संधान हो, और मिट्टी को लेकर के टेम्परेचर का क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तराखंड में अच्छे काम को देखते हुए जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी। गांव-गांव में लोगों को लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, और मैंने भी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए महाराष्ट्र की राजगद्दी छोड़ी, आप लोगों के बीच में आया, और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लगता है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उस दिशा में यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन अच्छे कामों को देखते हुए निश्चित रूप से सारे नागरिक हमारे जो हैं वो उसमें हाथ बढ़ा। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर ऋषिकेश नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में बाढ़ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले ही बाढ़ से प्रभावित लोगों ने निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पार्षद समेत स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए, नाराजगी जाहिर की, और लोगों के साथ पहुंचे समाजसेवी अरविंद हटवाल ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें निकम्मा तक कह दिया। ये शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे। ये दिख रहे हैं तो बिल्कुल भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करके जैसे कि गए और भ्रमण करके समाधान क्या करा। हम कहते हैं केंद्र सरकार ने आपदा के लिए पूरा संज्ञान ले रहे हैं, पल पल की जानकारी उत्तराखंड की आपदा के माननीय मोदी जी ले रहे हैं, पल पल की जानकारी पे नजर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखे हुए हैं, हर चीज पे संज्ञान ले। अधिकारियों ने हमारी सरकार को भी बदनाम कर दिया। सरकार के कारण, हमारे अधिकारियों के कारण, अधिकारियों की हिला हवाली के कारण अधिकारियों। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस